शहर के पहले किरणें धीरे धीरे शहर की गलियों में फैल रही थीं और वहीं अलीशा अपनी छोटी सी किराए की कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना डायरी था जिसे उसने अपने दादी के पुरानी अलमारी से छुपा छुपा कर निकाला था। लेकिन पन्नों पर लिखी हर बात उसे जैसे खींच रही थी। अलीशा को याद आया कि दादी हमेशा आरव का जिक्र छुपा कर करती थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एक अजीब सा सनसनाहट महसूस हुआ। डायरी में लिखा था कि आरव शहर का एक बड़ा रहस्य जान गया था और उसी की वजह से वो अचानक गायब हो गया था। अलीशा ने सोचा कि शायद ये सब बस दादी की कल्पना है, लेकिन जब उसने अगले पन्ने खोला तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वहां लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि अब तुम भी खतरे में हो। शहर के अंधेरों में कोई ऐसा है जो हमेशा देख रहा है। अलीशा ने अपने कमरे की खिड़की की ओर देखा। बाहर अभी सुबह का समय था, लेकिन गली में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छाया उस पर निगाह रखे बैठा हो। उस दिन से अलीशा की जिंदगी बदल गई। उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने लगे। कॉल उठाने पर केवल सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी वो एक धीमी भारी सांस सुन पाती थी। क्लास से लौटते समय उसने देखा कि कोई उसकी पीछे पीछे आ रहा है। हर बार जब वो मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं होता। रात को जब वो सोने गई तो उसके कमरे की दीवार पर कोई संदेश लिखा था, तुम बहुत करीब आ गई हो। अलीशा ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रहेगी। उसने दादी की पुरानी फोटो और डायरी को मिलाकर पढ़ना शुरू किया। धीरे उसे पता चला कि आरव उस समय एक गुप्त संगठन के बारे में जान गया था। ये संगठन शहर के कई बड़े लोगों से जुड़ा था और किसी ने आरव को गायब करवा दिया। एक रात अलीशा ने डायरी में लिखी एक लोकेशन नोटिस की तरफ ध्यान दिया। यह शहर के पुराने खंडहर में जाने का संकेत था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। खतरे को नजरअंदाज करते हुए अलीशा ने तय किया कि वो उस जगह जाएगी। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंची, उसे अजीब सी हवा और कहीं से आती कदमों की आवाजें सुनाई दी। अंधेरे में उसके सामने एक आकृति उभर आई। तुम अलीशा? एक रहस्यमय आवाज ने उसका नाम लिया। वहां कोई पुराना आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों झलक रहे थे। आदमी ने उसे धीरे से बताया कि आरव ने कुछ ऐसा देखा था जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। अगर ये जानकारी बाहर जाती तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। अचानक खंडहर के अंदर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। आदमी ने अलीशा को खड़ा किया और कहा, हमें भागना होगा अब। वे दोनों भागते हुए खंडहर के गहरे गलियारे में घुसे। अलीशा के हाथ से डायरी छूट गई। वो घुटनों के बल झुककर डायरी उठाने लगी और तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल रहा है। दरवाजे के पीछे एक कमरे में अलीशा और वो आदमी एक पुरानी टेबल के पास पहुंचे। टेबल पर ढेर सारे दस्तावेज और तस्वीरें बिखरी हुई थीं। उनमें कई बड़े शहर के नेताओं की फोटो थीं और कुछ ऐसे लोग जिन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। ये वही सच है जिसे आरव ने खोजा था, आदमी ने कहा, और यही कारण है कि वो गायब हो गया। अलीशा ने दस्तावेजों को देखा और उसका दिमाग चकरा गया। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि शहर की नींव में छिपा एक बड़ा षड्यंत्र था। तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। अलीशा और आदमी ने देखा कि कमरे की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी है। अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। तुमने बहुत आगे आ गई हो, एक ठंडी आवाज ने कहा। अलीशा की सांस थम गई। कमरे के कोने में एक आकृति ने अपने चेहरे को ढक रखा था। आदमी ने कहा, अब तुम्हें कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। अलीशा ने आंखें बंद की और उसकी तरफ दौड़ी।
तभी कमरे की दीवारों पर अचानक लाइट चल गई और उन्होंने देखा कि ये सब एक बड़ी जालसाजी थी। कई लोग कैमरे और वायरलेस डिवाइस लेकर उनके हर मूव पर नजर रख रहे थे। हम जानते थे कि तुम आओगी, वही ठंडी आवाज बोली, लेकिन क्या तुम सच को दुनिया के सामने ला सकोगी? अलीशा ने डर के बावजूद अपनी आंखें खोलकर कहा, सच को छुपाया नहीं जा सकता, मैं इसे उजागर करूंगी। अचानक एक धमाका हुआ और कमरे की एक दीवार ध्वस्त हो गई। आदमी ने उसे बाहर खींचा और दोनों गुप्त रास्ते से बाहर भाग निकले। बाहर सुबह की पहली किरणें खंडहर के ऊपर फैल रही थीं। अलीशा ने डायरी को हाथ में पकड़ा और ठान लिया कि अब वो आरव की कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या जो उसने देखा और जाना वो सच में खत्म हो गया या अंधेरा अभी भी उसके पीछे है? अगले कुछ हफ्तों में अलीशा के फोन और ईमेल पर लगातार अज्ञात संदेश आने लगे। हर संदेश में सिर्फ एक ही शब्द था, देखो। और शायद यही वो रहस्य था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था।